मौन की गहन शक्ति। एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में बेंजामिन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपनी गहन बुद्धिमत्ता और शांत आचरण के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। बेंजामिन शब्दों की शक्ति को समझते थे, लेकिन उन्होंने मौन के गहरे प्रभाव को भी पहचाना। एक दिन सोफिया नाम की एक युवा और जिज्ञासु महिला ने बेंजामिन से सलाह मांगी। उसने उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं और उससे सीखने के लिए उत्सुक थी। सोफिया ने उसके साधारण आवास में प्रवेश किया और उसे शांति से बैठा हुआ पाया, जो उसकी कई वर्षों की शिक्षा की पुस्तकों और कलाकृतियों से घिरा हुआ था। मास्टर बेंजामिन, सोफिया ने धीरे से कहा, मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूं। मैं मौन की सच्ची शक्ति को समझना चाहती हूं। बेंजामिन मुस्कुराया, उसकी आंखों में लालसा को पहचानकर। उसने सोफिया को अपने पास बैठने का इशारा किया और जैसे ही वे दोनों बैठे, उसने अपनी कहानी शुरू की। मौन, मेरे प्रिय, में वह शक्ति है जिसे शब्द अक्सर व्यक्त करने में विफल होते हैं। शब्दों के अभाव में हम अपने अस्तित्व के वास्तविक सार को खोजते हैं। मौन के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों से जुड़ते हैं। सोफिया ने ध्यान से सुना। उसका हृदय बेंजामिन के होठों से निकले ज्ञान के लिए खुला था। बेंजामिन ने आगे कहा, मौन हमें धैर्य सिखाता है। यह हमें प्रतिक्रिया करने से पहले निरीक्षण करने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। मौन के शांत आलिंगन में हम आवेग के बजाय स्पष्टता के साथ प्रतिबिंबित करने और प्रतिक्रिया करने के लिए जगह पाते हैं। जैसे जैसे बूढ़े व्यक्ति ने अपने शब्दों से एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया, उसकी आवाज नरम होती गई। मौन एक मरहम लगाने वाला है मेरे प्रिय। अपनी गहन शांति में यह घावों को भरने और दिलों को ठीक करने की अनुमति देता है। यह दुख के बोझ तले दबे लोगों को सांत्वना प्रदान करता है और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने का मौका देता है। सोफिया ने उसके शब्दों पर विचार किया, यह महसूस करते हुए कि मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति से कहीं अधिक था। यह एक शक्तिशाली उपकरण था जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता था, भ्रम के क्षणों में स्पष्टता प्रदान कर सकता था और शब्द कम पड़ने पर आराम प्रदान कर सकता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सोफिया बेंजामिन की समर्पित प्रशिक्षु बन गई, जो मौन के तरीके सीखने के लिए उत्सुक थी। साथ में वे मौन की शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई की खोज करते हुए आत्म खोज और समझ की यात्रा पर निकल पड़े। अपने मौन ध्यान में सोफिया ने अपने भीतर की शांति को अपनाना सीखा। उसने पाया कि मौन में वे उत्तर मौजूद हैं जिनकी वह हमेशा से तलाश कर रही थी। ऐसे उत्तर जो दुनिया के शोर और अराजकता में नहीं मिल सकते थे। अपने नए ज्ञान के माध्यम से सोफिया ने दूसरों के साथ मौन की शक्ति साझा की और शोर भरी दुनिया में शांति का प्रतीक बन गई। उन्होंने उन्हें न केवल कानों से बल्कि दिलों से सुनने की कला सिखाई। शीघ्र ही सोफिया की शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने मौन की सुंदरता की सराहना करना शुरू कर दिया, अपने प्रियजनों के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा दिया और अपने भीतर शांति पाई। एक समय शोर और कलह से भरा रहने वाला यह शहर शांति के स्वर्ग में बदल गया और इसलिए मौन की शक्ति ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। यह सब बेंजामिन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति और सोफिया नामक एक युवा महिला के कारण हुआ, जिन्होंने समझा कि कभी-कभी सबसे गहरे संदेश मौन की शक्ति के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं।